प्रयास करेंगे। लगता नहीं कि पार्लियामेंट में आप वीक पड़ जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि देश का जो नतीजा आएगा वो बिल्कुल बिखरा हुआ आएगा। मीन्स आप हंग पार्लियामेंट की उम्मीद बिल्कुल है ही वो, है ही वो। तब तो आपको बड़ा मौका मिल जाएगा कि मौका नहीं, एक चुनौती है, उसके लिए एक प्रयास करने का अवसर मिलेगा। आप खुद पहल करेंगे उसकी? करते ही हैं हम ही करते हैं, और कौन करता है? हम यूनाइटेड फ्रंट के भी सब करता धरता थे, एनडीए के भी करता धरता थे, तो हम ही करेंगे। ये समय एक छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ, शीघ्र लौटते हैं। चाहते हैं समस्याओं का हल? कुंडली में छिपा है आपका कर। कीजिए हमें अपना बस एक पल। ज्योतिष दिशा बताएगी आपका भाग्यफल। देखिए कार्यक्रम ज्योतिष दिशा, सत्य की राह, सुबह 11:27 पर लाइव सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कांगड़ा हज श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। देखिए कांगड़ा हज श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र में सबकी आस्था अटूट है। देश में सबको एक जैसे जीने की छूट है। हर आदमी के मन में सवाल क्यों है? एक ईमानदार को ईमानदारी का मलाल क्यों है? जो कहता है सच, उसका बुरा हाल क्यों है? आइए मिलकर इस हालात को बदलें। आपके पास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, वोट देने का अधिकार। अपने अधिकार का उपयोग करें, वोट दें। चैनल 1 जनहित में जारी। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान। जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप
सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे? क्या है उसका कारण कि नहीं मिल पा रहे किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए मुझसे सरल उपाय और आज ज्योतिष के माध्यम से हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हैं, जिनसे हम विभिन्न पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। शरद जी, आपकी पार्टी में कन्फ्यूजन ये दिखा कि बनारस में सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी से एक डिमांड आई कि केजरीवाल को सपोर्ट करें। बाद में उसमें आपकी पार्टी में ही कई तरह के मतभेद दिखे गए। इससे अगर ऐसा ही जारी रहा, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर तो वहां हम पार्टी में सहमति नहीं होते तो वहां नहीं जाते। ये आइसोलेटेड केस है। आम पार्टी को समर्थन करने नहीं गए थे। आप इतिहास फिर भूल जाते हैं। जब प्रणब बाबू को कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट नहीं किया था, यहां कांग्रेस पार्टी के आए तो हमने कहा उनके पास बहुमत नहीं था। और हमको कई बार बात किए। जब हमने देखा कि डॉक्टर कलाम पर आम सहमति नहीं हो रही है और फिर संगमा साहब को उन्होंने अडॉप्ट किया, हमको लग गया कि संगमा का कोई मतलब नहीं है देश के खातिर। वो तो कांग्रेस ही थे। कांग्रेस पार्टी के लोग आए तो हमने दूसरे नाम बताए थे, तो हमने उनका नामों पर कहा कि नहीं, हो नहीं हो सकता, ये टेक ऑफ ही नहीं करेंगे। आप क्या टेक ऑफ कोई कर सकता है तो प्रणब बाबू। उन्होंने उनका नाम को बोले कि आप क्या करेंगे, हमने कहा हम समर्थन करेंगे यदि आप उनका नाम। इसके बाद भी कि पूरी महंगाई के लिए जिम्मेदार था फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ये बात नहीं है। देश के भविष्य को देखकर राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा इस देश को जानने वाला या कई वर्षों से रहने वाले आदमी थे। वो बेस्ट राष्ट्रपति साबित होगा, इसलिए हमने बनाया। हमें मालूम था कि 2014 में बिखराव की पार्लियामेंट आएगी, उसमें मैच्योर आदमी चाहिए। कभी आपने महसूस किया कि बीजेपी के उभार से सेकुलर फोर्सेज वीक हुई हैं? क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं जनता दल के बिखराव से। मैंने शुरू में कहा कि जनता दल के बिखराव से और यूपीए के पूरी तरह से जो उसको अवसर था, उस अवसर को उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथ सौंप दिया। कोल ब्लॉक जो है वो जैसे सिनेमा का टिकट बांटते हैं, 2G जो है वो आप देख रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम, तो आदर्श गुट को कोई भी ले लीजिए आप, उनके इस तरह की फंक्शनिंग से लोगों का मन उब गया और उनके सामने विकल्प जनता दल बचा नहीं, क्योंकि बिखर गया। सर जी, अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे मोदी ने कल एक इंटरव्यू दिया एक टेलीविजन चैनल को, उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद, भले ही हमने किसी पार्टियों को कोसा है चुनाव के दौरान, लेकिन चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के साथ मेरा पोस्ट पॉल अलायंस हो सकता है। मतलब दो चीजें हुई, एक तो ये है कि उनको लग रहा है कि हमें बहुमत नहीं मिलने वाला है। दूसरा फिर ये दरवाजा खोल के रख रहे हैं कि जो समान विचारधारा के या बाहर से अंदर सपोर्ट कर सकती हैं पार्टियां, तो मेरे साथ हैं। उसमें बीएसपी और तृणमूल कांग्रेस ने मना कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद तमिलनाडु में या एडीएम की तरफ है उनको। मैं उनकी बात का जवाब देना ठीक नहीं मानता। मैंने आपसे कहा उस प्रयास में लगूंगा मैं। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ना बने, जो इतिहास में कई बार हो चुका है, इस बार भी ये दोहराएंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियां इनके साथ नहीं, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। होगा नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूं। कोशिश आप करेंगे, कोशिश करेंगे थर्ड फ्रंट बने या जिसको फेडरल फ्रंट, जिसको कोई भी नाम, जो भी नाम हो, इन दोनों से परे सरकार बनाना है, ये प्रयास हम करेंगे जी। अभी जो स्थिति है, जो सर्वे को जो आपने कहा कि ये फर्जी है या फिर मैनेज्ड है, मीडिया मैनेज्ड है, उसके बाद अगर छोड़ भी दें, लेकिन जिस तरीके से मोदी के साथ भीड़ दिख रही है, उसका क्या मान देना चाहिए? पैसे जिस तरीके से मुझे कल पैसे दे दीजिए, 10 दिन बाद मैं भाई इससे किसी की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी बड़ी कर दूंगा। ये सारा मैनेज्ड है, ये भीड़ भी। अरे इतनी भीड़ कहां से आ सकती है? करोड़ों अरबों रुपया बाहर है। अरे भाई, इनको एक काम और करना चाहिए, लोगों की आंखों को भी किराए पे ले लेना चाहिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे के लिए, तो उनके आंख में ही वीडियो लगा दो। सारी एडवर्टीजमेंट जो मीडिया में करा रहे हैं वो आप आंख में ही लगा दो। बिल्कुल जी। आंख
को किराए पर ले लो। ये बाजार जो है वो इस तक जा सकता है। इसलिए इनकी बातों का जवाब देना मैं ठीक नहीं मानता। चुनाव के बाद आपकी भूमिका क्या है सेंट्रल पॉलिटिक्स में? हमें हमारी भूमिका रहती और किसकी भूमिका रहती है? इतने दिन से राजनीति में हो, पंचायत तो आप ही करते हैं, सबको मिला। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल को पूछना क्या है? मैं ये पूछ रहा था कि जेडीयू के साथ कौन कौन पार्टियां आ सकती है? मैं कह रहा हूं कि जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। हमारा जरूर सबसे रिश्ता रहा है। हम ही 2 बार भारत बंद करा है, और कौन करा सकता है? बीजेपी करा सकती है, कांग्रेस करा सकती है, कोई एक आध पार्टी करा सकती है। हमने ही भारत बंद नाग किया है, राजीव रंजन नाग। और पत्रकार हो याद भी नहीं रखते, क्या करें इसका? आपको इस बात का अफसोस है कि 17 साल जो संबंध रहे उस सही नहीं हुआ था? ना, बिल्कुल करेक्ट था। वो जब साथ रहे तो नहीं जा पाए। अटल अडवाणी ने बिल्कुल विश्वासपूर्वक ये जो नेशनल एजेंडा था उसका इज्जत और मान रखा। ये तो इस बार हुआ है, पिछले 8-9 महीने में। उनको इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा अगर हुआ तो आप विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट? नहीं, वो सोच रहे थे कि हम लोग मतलब ये सब करने के बाद भी ये स्वीकार करेंगे, हमको साथ रहेंगे। इतनी बड़ी पार्टी को इस बात की गलतफहमी कैसे हुई? क्योंकि उनके विचार, उनका मन उस बात से भरा हुआ है। पार्लियामेंट में कोई भी हिंदू मुसलमान का सवाल आता है तो सब लोग खड़े होते हैं, जैसे कोई पैर में घुंघरू बन गई। वो ट्रेनिंग उनको ये है। अब जैसे मान लो आप बोल रहे हैं आपके अरुण जेटली जी कि हमको तो नहीं बेनियाबाग में आने दिया, इनको आने दिया। आपका इतिहास है, आपके मुख्यमंत्री ने ओथ लिया सुप्रीम कोर्ट में, और आपने हिंदुस्तान के जो बाबरी मस्जिद है उसको खुलेआम, दुनिया भर में खुलेआम उसको तोड़ा। और आपने एनएसए की मीटिंग को भी धत्ता बताया। वो छोड़िए, लेकिन ये आपने तो हिंदुस्तान का आईन है, संविधान है, उसको बाकायदा खुलेआम उसको बाबरी मस्जिद तोड़ करके पूरे दुनिया में ये दिखाया कि कानून का राज नहीं है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि संवैधानिक दायरे में राम मंदिर का निर्माण की पहल करेंगे। अरे जब वो मस्जिद तोड़ चुके, इनकी बात क्या विश्वास करते हो? सुप्रीम कोर्ट में ने कहा था, उस पर विश्वास करोगे इनकी बात? तो क्या ये सिर्फ लोगों को छलावा है? और हाँ नहीं, उसमें जो तोगड़िया और वो जो बिहार का मंत्री बोलता है ना, क्या नाम उसका, अरे जो लंबा वाला मंत्री है, नवादा का जी। वो इनसे ज्यादा चतुर नहीं है, इनसे ज्यादा जो रास्ते पे ले जाना, चतुराई से ले जाना, वो अंदर से तो वो ही है, तो वो सही बोले हैं। गिरिराज सिंह जिस ढंग से बात कही, नहीं गिरिराज और नहीं, और आपका तोगड़िया, तो ये यही चाहते हैं, लेकिन वो बोल गए तो फिर कानून के बाहर बोले तो वो तो केस चलेगा। एक नंबर इन ये लोगों ने डिसोसिएट कर लिया, नहीं ये इनका हम नहीं मानते, इनका गलत है। शरद, ये पहला ऐसा चुनाव था जो आपने देखा होगा इतनी ज्यादा पर्सनल लेवल पर अटैक हुआ, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया पूरे देश भर में, वो इसको डेमोक्रेसी के लिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी? नहीं, आप ये बात नहीं समझ रहे, वो जानबूझ के हुआ है। ये जो मीडिया है थैली लिए हुए था, उसे तो मीडिया भी चला ना, चैनल भी चला ना। वो जानबूझ करके जो फालतू लोग हैं फालतू बयान देते रहते हैं, उनके बयान क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वोटर अट्रैक्ट हो, या अट्रैक्ट नहीं ना, टाइम पास, मनोरंजन करें लोग। जब ये नहीं रहता है तो क्या क्रिकेट दिखाते हैं, आपके फिर सिनेमा दिखाते हैं, तो ये न्यूज चैनल है या सिनेमा चैनल है? तो ऐसा महसूस होता है आपको कि किसी की भी सरकार बने, मिड टर्म लग रहा होगा? अब ये मैं नहीं कह सकता, जो कुछ हो, लेकिन चुनौती जो है उसका मुकाबला मैंने आपको बताया कि हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ मिलते हैं। फिलहाल विदा। बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। लोकतंत्र में सबकी आस्था अटूट है। देश में सबको एक जैसे जीने की छूट है। हर आदमी के मन में सवाल क्यों है? एक ईमानदार को ईमानदारी का मलाल क्यों है?
जो कहता है सच, उसका बुरा हाल क्यों है? आइए मिलकर इस हालात को बदलें।